हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जब भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भर जाता है तब भगवान के साथ उसका जो अद्भुत संबंध बनता है वही असली शक्ति और शांति का स्रोत होता है। निर्जला एकादशी वह पवित्र दिन है जब भगवान की भक्ति और उपवास के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और प्रभु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी पर हम देखते हैं कैसे एक सच्चा भक्त अपने प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास के साथ हर कठिनाइयों को पार कर सकता है और भगवान उन्हें अनंत सुख और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व और उस प्रेम भरी कहानी जो हर भक्त और भगवान को अनमोल रूप से जोड़ती है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों के लिए नित्य नए नाम धारण करना प्यारे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भक्त भाव अनुसार अपने प्रिय श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारते हैं। उनमें से एक नाम है ठाकुर श्री शिल्पीले जी। और जब हम भक्त नामवाली का गान करते हैं तो एक ऐसा नाम हमारे मन को गहराइयों से छू जाता है। शिल्पीले बाई जी का नाम उनकी भक्ति की गाथा में छुपा है। सच्चे प्रेम और समर्पण का अद्भुत रंग। कहते हैं शुद्ध विष दियो पूजी शिल्पीले भक्ति रसीली पाई। यही शिल्पीले बाई जी की कहानी है जिनकी भक्ति आज भी हमारे दिलों को प्रकाशमान करती है। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कथा। एक सुनसान राजमहल की शांत छवि, दूर से कीर्तन की मधुर आवाज आ रही थी। महल के आंगन में दो छोटी छोटी बालिकाएं खिलखिलाती हुई खेल रही थी, एक राजकुमारी और दूसरी जमींदार की बेटी। तभी गांव में एक संत महात्मा आते हैं जो अपने हाथ में भगवान का शालिग्राम लेकर आते हैं। वे बालिकाएं उस शालिग्राम को श्रद्धा से देखती हैं और उनके मन में उठती है एक प्रगाढ़ इच्छा की, हम भी अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहाँ रुके। रोज सेवा कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन उन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें, हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमारे हृदय में भी यह इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं भी संत भगवान के विचार किया करती थी। सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यकता होती थी। अभी यह बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध न हो जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले, उन्हें उठाकर लाए और कहा, लो यह तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव जी ने जो दिया है वही हमारे भगवान है। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री थी और दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उन्हें ठाकुर जी का नाम रखा शिल्पीले ठाकुर। दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करके उनकी आराधना करती रही। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। गुरु प्रदत्त ठाकुर से विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए। अब जब ये सखियाँ बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। शिल्पीले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह भी संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रियतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय में प्रियतम तो आप ही हो। दो प्रियतम कैसे हो सकते हैं?
मैंने तो आपको ही समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी, उनके साथ राजसैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे जा रहे थे। राजकुमार बार बार पालकी के पास आता यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहित राजकुमारी कैसी हैं, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। यह देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे, तब राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। राजकुमार सिलपिले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह ना तो उसकी ओर देखती थी और ना ही उनके प्रश्नों का कोई जवाब देती थी। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी। आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही। वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने शिल्पिले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनमोहक मूर्ति दिखाई देने लगी थी। उनका हृदय ठाकुर जी से अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति और संपूर्ण समर्पण के साथ अब राजकुमार समझ गए कि शिल्पिले बाई और उनके बीच जो भी दूरी है उसका कारण वही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी गई है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारी मुझे लाकर दे दो। वे दासियां प्रवीण और चतुर थी। उन्होंने शिल्पिले बाई को विनोद भरी बातें और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु शिल्पिले बाई उदासीन बनी रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद में वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वह चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। यह कह करके उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा शिल्पिले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उसका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और शिल्पिले बाई को पालकी में बैठाकर महल ले गए। महल पहुंचकर शिल्पिले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न जल का त्याग कर रही हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगी। कैसे लूँ? मैं तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। यह मेरे लिए असहनीय है। अब राजकुमार भयभीत हो गए और पूरा महल इस विवाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिया तो लोग समाज क्या कहेंगे। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया। वह शिल्पिले बाई के सामने घुटनों पर आ गया और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दें और प्रसन्न हो जाएं। शिल्पिले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस ला दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे कैसे वापस आ सकते थे। फिर भी राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ उस नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिल्पिले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे होगा तो मुझे उसका प्रमाण दे दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा। शिल्पिले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और बड़े ही भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रियतम हैं तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उसके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था।
और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सहित शिल्पिले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे शिल्पिले बाई की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कार दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिल्पिले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ में आ गया, मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूँगा। जैसा आप कहोगी वैसा मैं करूँगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। प्रिय भक्तजनों, गुरु द्वारा प्रदान उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपनी भगवती निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर जी ही हमारे आराध्य हैं, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाए, यही सच्ची भक्ति है। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब पढ़ते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जिसमें सूरज की पहली किरणों किसी शांत वन में प्रवेश कर रही है। घने वृक्षों की छाया में ऋषि मुनि ध्यान मग्न में बैठे हैं। पास ही एक पवित्र सरोवर है जहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और धूप से प्रकाशित एक आश्रम में हवन कुंड से पवित्र धुआं आकाश की ओर उठ रहा है। ऐसे ही दिव्य वातावरण में 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में जब सभी श्रद्धा और एकाग्र से सूत जी के श्री मुख से पवित्र एकादशी कथाओं का श्रवण कर रहे थे, तब उन्होंने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे महामुनि, कृपया हमें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की वह कल्याणकारी कथा सुनाइए जो पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग दिखाती है। सूत जी ने मुस्कुराकर कहना प्रारंभ किया, द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडव पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कोई बात हो उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उनके मन में चल रही इसी उथल पुथल की उथेड़ना से वह बहुत ही दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी प्रकार सोच विचार करते करते वेद व्यास जी मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े, जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे। वहाँ जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले कि हे महामुनि, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बार मेरे हृदय को शत्रु बनकर बार बार चीर रही है, उसी का समाधान ढूंढने में आपके पास आया हूँ। तब व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु व्यास जी बोले, भीम ने कहा,
मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नाम अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीनों की 2 और साल की 24 एकादशी मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता। बच्चे की तरह भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, हे भीम, यदि तुम एक ही दिन का व्रत करने में सक्षम हो तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत करो। यह व्रत सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल तक न ग्रहण करे तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन केवल आचमन करते समय 86 से अधिक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन अन्न और जल से पूर्णतः विरत रहकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पहले किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। व्यास जी ने आगे कहा, हे भीम, इस निर्जल एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों की यात्रा, दान, यज्ञ, तप और होम से अधिक होता है। स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे मृत्यु के समक्ष यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान के दिव्य दूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं और उसे विष्णु लोक की ओर ले जाते हैं। इस दिन यदि मनुष्य गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान या जल से भरा कलश किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करता है तो उसे करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण हत्या, चोरी, झूठ बोलना या मद्यपान जैसे महापाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा से निर्जला व्रत करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, आज मैं संकल्प पूर्वक निर्जला व्रत करता हूँ और कल द्वादशी के दिन भोजन करूँगा। कृपया कर मेरी सभी पापों का नाश करें। व्यास जी ने अंत में कहा, हे भीमसेन, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्य वस्त्र का दान और गौ सेवा सब कुछ अत्यंत पुण्यदायी होता है। जो मनुष्य इस पावन निर्जला एकादशी की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है या उसका पाठ पठन करता है उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो व्रत करने वाले को मिलता है। इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि हे महामुनि, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन अवश्य करूँगा और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडव भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगा जल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब सूत जी ने निर्जला एकादशी की यह पुण्यदायी कथा समाप्त की तो वातावरण एक बार फिर दिव्य भावनाओं से भर गया। ऋषियों की आंखें बंद थी, जैसे वे श्री हरि की कृपा का अनुभव कर रहे हो। हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज फैल गई हो। पास के सरोवर का जल अब और भी शांत प्रतीत हो रहा था, मानो स्वयं गंगा भी इस कथा को सुनकर पवित्र हो उठी हो। हवन कुंड से उठता धुआं स्वर्ग की ओर रही जैसे कथा का संदेश लेकर जा रहा था। उस दिव्य वन में अब केवल एक ही गूंज रही थी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो वनों की शांति में घुलती जा रही थी और भक्तों के हृदय में अस्थायी रूप से बसती जा रही थी। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय।